हरि बोल भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी व्रत में सेंधा नमक खाना चाहिए या नहीं? क्या यह व्रत के नियमों के खिलाफ है या फिर भगवान विष्णु इसे स्वीकार करते हैं? आज की इस भक्ति और ज्ञान से भरी कहानी में हम जानेंगे एकादशी में साधारण यानी समुद्री नमक क्यों वर्जित माना गया। पद्म पुराण में सेंधा नमक के बारे में क्या कहा गया है? सेंधा नमक खाने की अनुमति क्यों दी जाती है और इसे खाने का सही तरीका, फायदे और सावधानियां क्या हैं? तो आइए सुनते हैं एकादशी व्रत और सेंधा नमक की कथा, एक ऐसी कहानी जो बताएगी कि भक्ति केवल नियमों से नहीं, भावना से पूरी होती है। प्राचीन समय की बात है, द्वारका नगर में सुधा नाम की एक साधारण सी परंतु धर्मपरायण स्त्री रहती थी। सुधा को भगवान विष्णु में अटूट श्रद्धा थी। वह हर एकादशी को ईमानदारी से व्रत रखती, सुबह स्नान, मंदिर में पूजा अर्चना, दिन भर फलाहार और शाम को विष्णु स्मरण। उसका जीवन सरल था पर श्रद्धा गहरी। एक बार एकादशी के दिन तपस्या के बीच अचानक उसे तेज सिरदर्द और कमजोरी हुई। घर के सदस्य परेशान हुए, खासकर उसकी माँ। माँ बोली, बिटिया पानी तो पी लो और अगर बहुत जरूरी हो तो एक चुटकी सेंधा नमक वाली नींबू पानी पी लो, इससे बल आएगा। सुधा तुरंत चिंतित हुई, एकादशी में नमक वर्जित नहीं होता क्या? उसका मन उलझन में पड़ गया। वह नहीं चाहती थी कि उसका व्रत टूट जाए, पर दूसरी तरफ शरीर भी बोल रहा था। सुधा की माँ ने उसे दो शास्त्रीय प्रसंग सुनाकर समझाया। उन्होंने बताया कि एकादशी व्रत की परंपरा और नियम कई पुराणों में विस्तृत हैं। पद्म पुराण में एकादशी के महत्व और उस दिन अन्न, विशेषकर चावल और अन्य अनाज न खाने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। यह व्रत मन और शरीर दोनों में सात्विकता बनाए रखने के लिए है। माँ ने आगे कहा, लेकिन यह ध्यान से समझो, शास्त्रों की व्याख्या और स्थानीय परंपराओं में फर्क होता है। कुछ चीजें पूरी तरह वर्जित बताई गई हैं, जैसे अनाज, पर कुछ चीजों जैसे सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट के बारे में पवित्र ग्रंथों और परंपराओं में नरमी भी दिखाई देती है। माँ ने समझाया, समुद्री नमक आम सेंधा से अलग समुद्री पानी से बनता है और पारंपरिक मान्यताओं में इसे तामसिक ऊर्जा से जोड़कर देखा गया है, इसलिए कुछ परंपराओं में यह वर्जित माना गया। सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट पृथ्वीगत खनिज लवण है। पारंपरिक रूप से इसे देव लवण माना गया और उपवासों में उपयोग के लिए अधिक स्वीकार्य समझा गया है। चिकित्सीय तौर पर भी इसमें ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स होते हैं, जिससे यह उपवास में उपयोगी माना जाता है। अलग अलग समुदायों में नियमों में बदलाव होता है। कुछ स्थानों पर लोग केवल फलाहार ही लेते हैं, दूसरे स्थानों पर सीमित सेंधा नमक उपयोग को अनुमति दी जाती है। पद्म पुराण में एकादशी के धार्मिक महत्व का वर्णन है। उसे विष्णु को समर्पित विशेष तिथि माना गया है और इस दिन अन्न व्यंजन पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। पद्म पुराण में यह भी बताया गया है कि कुछ खाद्य वस्तुएं, विशेषकर अनाज, न खाने से व्रत का पुण्य बढ़ता है और मन शरीर हल्का होता है, जिससे ध्यान और भक्ति में स्थिरता आती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पद्म पुराण का उद्देश्य भक्ति और आत्मशुद्धि है। नियमों का उद्देश्य मन को नियंत्रित करना और भक्ति को सशक्त बनाना है, न कि केवल कड़ाई से नियमों का पालन करवाना। इसलिए लोक परंपराएं जैसे सेंधा नमक का सीमित उपयोग भी प्रचलन में आए। सुधा की मां ने यह भी बताया कि सेंधा नमक के कुछ स्वास्थ्य लाभ भी माने जाते हैं। इसमें सोडियम के साथ साथ कुछ ट्रेस मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो उपवास के दौरान शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में सहायक होते हैं। इसलिए यदि व्रत के दौरान कमजोरी, सिरदर्द या चक्कर जैसा लगे तो बहुत सीमित मात्रा में सेंधा नमक लेना शारीरिक दृष्टि से फायदेमंद हो सकता है। कई आधुनिक लेखों में भी रॉक सॉल्ट के ये लाभ बताए गए हैं। सुधा ने ध्यान से माँ की बात सुनी। उसने मन ही मन फैसला किया, श्रद्धा और विवेक दोनों साथ चलेंगे। उसने हल्का सा नींबू पानी बनाया, उसमें केवल एक चुटकी सेंधा नमक डाली और धीरे धीरे पिया। कुछ ही मिनटों में सिरदर्द कम हुआ और ऊर्जा लौटी। उसने महसूस किया कि उसका मन फिर से शांत हुआ और भक्ति में लौटने की क्षमता बनी रही। रात को मंदिर में आकर जब उसने विष्णु स्मरण किया, उसने महसूस किया कि उसका व्रत टूट नहीं गया, बल्कि उसने विवेक और श्रद्धा से उसे निभाया। माँ के चेहरे पर संतोष था। माँ ने कहा, देखा बेटा, व्रत का मतलब संयम है, अंदर कठोरता नहीं। कई शास्त्र और गुरु बताते हैं कि अगर गलतीवश कोई व्रती अनजाने में कुछ खा पी लेता है तो भगवान दयालु हैं,
उसे पश्चाताप और श्रद्धापूर्ण प्रायश्चित के साथ व्रत का फल प्राप्त हो सकता है, जैसे द्वादशी के दिन विशेष पूजा, विष्णु सहस्रनाम पाठ या धर्म कार्य करना। यही भावना पद्म पुराण की शिक्षाओं की आत्मा है। कड़ाई से सजग रहना ठीक है, पर ईमानदार पश्चाताप और भक्ति भी स्वीकार्य है। व्रत में सेंधा नमक सही तरीका, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप विवेक और श्रद्धा के साथ सेंधा नमक लेना चाहते हैं तो यह तरीका अपनाएं। स्रोत पर ध्यान दें, सेंधा नमक रॉक सॉल्ट लें बजाय आयोडाइज्ड समुद्री टेबल सॉल्ट के। मात्रा बहुत कम रखें, केवल 1 चुटकी, पिंच, खासकर नींबू पानी या छाछ में। फलाहार के साथ लें मखाना, साबूदाना, समा, बार्नयार्ड मिलेट, आलू आदि। व्रत अनुकूल पकवानों में सीमित सेंधा नमक डालें। मसाले तेज तले या प्याज लहसुन के साथ न मिलाएं। बीमार या वृद्ध हो तो सावधानी, यदि ब्लड प्रेशर या कोई दीर्घ रोग है तो पहले डॉक्टर से पूछें। सेंधा नमक भी सोडियम है, अधिक मात्रा से नुकसान हो सकता है। भाव और लक्ष्य याद रखें, नमक लेना स्वाद के लिए न हो, केवल स्वास्थ्य ऊर्जा के तर्क से हो और मन में भक्ति बनी रहे। फायदे व्रत के संदर्भ में और संभावित नुकसान। लाभ बेनिफिट्स, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनता है, थकान सिरदर्द कम हो सकते हैं, पाचन सहयोगी, हल्का फूड फलाहार सहज रूप से पच सके, मन शांति, शारीरिक कमजोरी न होने से भक्त ध्यान में स्थिर रहता है, व्रत का उद्देश्य सिद्ध होता है। नुकसान अधिक मात्रा में लेने से हाइपरटेंशन, डिहाइड्रेशन या पेट की जलन हो सकती है, इसलिए मात्रा नियंत्रित रखें। यदि समुद्री नमक या प्रोसेस्ड आयोडाइज्ड सॉल्ट लिया जाए तो कुछ परंपराएं इसे वर्जित मानती हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से रॉक एस्के का ही उपयोग करें। कथा का समापन। सुधा की सीख। सुधा अब समझ चुकी थी कि व्रत सिर्फ खाने पीने के नियम नहीं, यह मन का संयम और विवेक के साथ भक्ति है। उसने अपने अनुभव से जाना कि कभी कभी नियमों में बुद्धि और दया का भी स्थान होता है। उसने बतलाया, मैंने आज सेंधा नमक ली, पर श्रद्धा से, और यही सबसे बड़ा उपवास था। निष्कर्ष, पद्म पुराण और अन्य शास्त्र एकादशी को पवित्र मानते हैं और अनाज चावल जैसे पदार्थ वर्जित बताते हैं। व्रत का उद्देश्य सात्विकता और ध्यान है। सेंधा नमक रॉक सॉल्ट पारंपरिक रूप से व्रत अनुकूल माना गया है और सीमित मात्रा में लेने पर व्रत भंग नहीं होता। कई परंपराएं और आधुनिक दिशा निर्देश भी इसे स्वीकारते हैं। स्वास्थ्य दृष्टि से भी सेंधा नमक उपवास के दौरान मददगार हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट संतुलन पर मात्रा नियंत्रित रखें और यदि किसी रोग का इतिहास हो तो डॉक्टर से पूछें। अंतिम बात, व्रत की आत्मा श्रद्धा है। नियमों का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि हमारा मन शरीर भक्ति के अनुकूल रहे, न कि केवल कड़ाई से पालन।